Hello my dear students, have a nice day for you. This is the first chapter of your SST book, I Love My India. डियर स्टूडेंट्स, जो हमने वीडियोस बनाए हैं फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड, फेज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इस चैप्टर के फिजिकल फीचर्स को स्टडी किया, फिर नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया को हमने स्टडी किया और साथ में हमें नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया को जो हम स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला 6 नेचुरल रीजन्स इंडिया के अंदर हैं। मीन्स 6 तरह के फिजिकल फीचर्स इंडिया में अवेलेबल हैं और उसके बाद में हमने ये 6 फिजिकल फीचर्स जो इंडिया में हैं उनको भी स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट फिजिकल फीचर जो था हमारा हिमालय रीजन था, सेकंड फिजिकल फीचर के अंदर नॉर्थन प्लेन था, थर्ड फिजिकल फीचर में इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट प्लेट्यू रीजन, नेक्स्ट कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट नंबर ऑफ 6 जो हमारा फिजिकल फीचर था उसमें था ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को स्टडी किया था। जैसे ही नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के इस टॉपिक को जब स्टडी हम कर रहे थे तो हमने सबसे पहले इसमें सीजन्स को पढ़ा और क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टॉपिक के अंदर ही हमने एक चीज़ हमने बच्चों क्या क्लियर की थी कि जिस तरह का फिजिकल फीचर होगा उस फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग ही उस एरिया के अंदर वहाँ क्लाइमेट कंडीशन भी होगी। मीन्स क्लाइमेटिकल अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेज होता है तो वो डिपेंड कहाँ रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वहाँ की फिजिकल फीचर्स के, वहाँ की फिजिकल कंडीशन कैसी है। और उसके बाद में हमने सीजन्स को स्टडी किया। सीजन्स के हमने मेजर जो हमारी इंडिया में सीजन्स है विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन, इन तीनों सीजन को हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने समर सीजन को स्टडी किया, नेक्स्ट सीजन तो हमारा विंटर सीजन था एंड द लास्ट मानसून सीजन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पैराग्राफ के अंदर जो टाइटल डाल रखा है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ समर सीजन दे रखा है। एक्चुअल में ये समर सीजन का टाइटल यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया, ये मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुई प्रीवियस वीडियोज की या चैप्टर की जो समराइज एक तरह से स्टडी थी उसको हमने वापस से एक बार क्लियर कर लिया। आज का ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स है, सबसे पहले टेक्स्ट योर सेल्फ, उसके अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। फिर हमारा सेकंड आएगा फिल इन द ब्लैंक, इसमें 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग और सेम ऐसे ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है और आपने चैप्टर को अगर अच्छे से स्टडी किया है तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, टिक राइट करेक्ट या करेक्ट ऑप्शन। जो इनमें से 4 में से जो करेक्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमें राइट टिक करना है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कैपिटल कौन सी है? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। इन चारों में से इंडिया की कैपिटल कौन सी है? इंडिया की कैपिटल डियर स्टूडेंट्स कौन सी है? वी नो वेरी वेल, न्यू दिल्ली। कौन सी है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का जो बॉक्स है उसके ऊपर हमें राइट टिक करना है इस तरह से। सेकंड नंबर, द रिवर्स फ्लोइंग ओवर द नॉर्थन प्लेन एरिया। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स थे, नेचुरल रीजन्स वाले जो एरिया थे उनके अंदर जब हमने नॉर्थन प्लेन को स्टडी किया था तो उसके अंदर जो फ्लोइंग होने वाली, बहने वाली जो रिवर्स थी, उन रिवर्स के अंदर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सब का ही नाम था। और यहाँ ऑप्शंस के अंदर देखो, ब्रह्मपुत्र का भी नाम है, गंगा का भी नाम है और यमुना का भी नाम है। तो ये जब तीनों ही रिवर वहाँ पर फ्लो होती है, वहाँ पर बहती है, तो हमें तीनों ऑप्शन में से नहीं, जबकि जो नंबर 4 वाला है ना, ऑल ऑफ दीज, मीन्स ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ दीज, हमें इसको राइट टिक करना है। नंबर 3, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो कहाँ हैं? डियर स्टूडेंट्स,
हमने जब हमारे आइलैंड्स की बात की थी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की जब हम स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर अंडमान और निकोबार वाला था और एक था हमारा लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार की हम बात कर रहे थे, तो अंडमान और निकोबार था हमारा कहाँ, अरबियन सी में, और हमारा अंडमान और निकोबार था हमारा बे ऑफ बंगाल में। अंडमान और निकोबार कहाँ था, बे ऑफ बंगाल में, और अरबियन सी में क्या था, लक्षद्वीप। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बे ऑफ बंगाल। तो आप इस वाले बॉक्स के अंदर राइट टिक करेंगे। नंबर 4, द रेनी सीजन इज ऑल्सो नॉन एज। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि मानसून को ही हम रेनी सीजन का दूसरा नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट टिक है। ना विंटर होगा, ना समर होगा, ना स्प्रिंग होगा, इसमें राइट टिक कौन सा होगा, मानसून। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जिसमें हमें राइट ऑप्शन को क्लियर करना था। अब हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो इसके अंदर सबसे पहली जो लाइन थी हमारे चैप्टर की, उसमें इसका आंसर था कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एशिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। नंबर 2 की बात करते हैं। द हाई माउंटेन, माउंटेन की बात की जा रही है, नेचुरल रीजन की बात की जा रही है। हाई माउंटेन पीक्स लाइक, जो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ स्पेस के अंदर कंप्लीट फिल नहीं हो पाता है तो आप अपनी हैंडराइटिंग को गलत नहीं करेंगे, आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, द हाइएस्ट माउंटेन पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड, कहाँ तक फैली हुई है ये, कंचनजुंगा तक। तो इसमें सेकंड जो ब्लैंक है एंड के बाद में, वहाँ आप लिखेंगे KA, कंचनजुंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वाला ब्लैंक कंप्लीट हुआ। द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा लाइज इन द हिमालय रीजन। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, आपको स्पेलिंग हैंडराइटिंग में क्लियर में समझ में नहीं आए, तो आप हिमालय माउंटेन वाला जो रीजन वाला जो एरिया है, जो पैराग्राफ है, उसमें से अच्छे से इस वाले ब्लैंक को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इस वीडियो में उसे दिखा भी देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, द हाई माउंटेन्स पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा लाइज इन दिस रीजन। दिस रीजन की जगह वहाँ लिखा हुआ है हिमालय रीजन। तो अगर आपको स्पेलिंग क्लियर हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आए, वैसे मैंने क्लियर हैंडराइटिंग ली, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से मैच करेंगे स्पेलिंग को, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। स्पेस कम होने की वजह से हो सकता है कि आपको हैंडराइटिंग अंडरस्टैंड करने में कुछ कन्फ्यूजन्स हो। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन द इंडियन डेजर्ट द लैंड इज, लैंड कैसा है वहाँ पर, ड्राई, कैसा है, ड्राई, सूखा, एंड कैसा है, सैंडी, रेतीला, सूखा और रेतीला। द फिजिकल फीचर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ये डिपेंड किस पर करता है, वहाँ के फिजिकल फीचर्स के ऊपर। द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम, समर सीजन कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, अप्रैल। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका फिल इन द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैच द फॉलोइंग जिस तरह से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके सामने 5 ऑप्शन भी हैं। एक तरह से मान सकते हैं 5 हमारे पास में वो ऑप्शन है जिनमें से एक हमारा राइट आंसर भी है। जैसे जैसे आप एक एक
क्लू के साथ में एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी क्लूज भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा विंटर सीजन। अब विंटर सीजन से रिलेटेड कौन सी बात इन ऑप्शंस में है? सबसे पहले रिवर कृष्णा, जो राइट मैच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग जिसके साथ में होगी उसे हमने कर रहे हैं कि रिवर कृष्णा, डे शॉर्ट एंड नाइट, वेस्टर्न स्टेट, अरबियन सी और टेबललैंड। देखो यहाँ विंटर सीजन था, फिर इसके ऑप्शन थे रिवर कृष्णा, डे शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग, वेस्टर्न स्टेट, अरबियन सी, टेबललैंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ में मैच होता है? सबसे पहले ये वाला मैच होता है डे शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग। ये विंटर सीजन की खास बात होती है कि उसके अंदर दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, तो हमने इसको इसके साथ में मैच किया। सेकंड की बात करते हैं हम, द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू पथरीला पठार वाला एरिया, और उस पठार वाले एरिया के अंदर कौन सा मोस्ट ऑफ मैच करने वाला जो ऑप्शन है कौन सा? रिवर कृष्णा, नो। फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न स्टेट, नो। अरबियन सी, दिस इज कोस्टल एरिया, नो। टेबललैंड, कौन सा होगा राइट आंसर? देखते हैं सबसे ज़्यादा राइट आंसर कौन सा होगा प्लेट्यू रीजन के लिए? टेबललैंड। टेबललैंड के अंदर हमने बताया कि टेबललैंड एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह समतल वाला एरिया, पथरीला एरिया, ज़मीन से कुछ उठा हुआ, लेकिन कैसा? पथरीला और समतल एरिया, उसको हमने प्लेट्यू रीजन नाम दिया था। कोस्टल प्लेन की बात की जा रही है। कोस्टल प्लेन का मतलब जहाँ पर पानी हो, पानी वाला एरिया। अब पानी वाले एरिया के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पर रिवर कृष्णा, रिलेटेड ऑफ वाटर, पानी से रिलेटेड है, कोस्टल से रिलेटेड है। एक यहाँ पर अरबियन सी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ऑप्शन के साथ साथ में हमें क्वेश्चन भी चेक करने हैं। या कोस्टल प्लेन के साथ में अगर हम रिवर कृष्णा को मैच करते हैं तब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और अगर कोस्टल प्लेन के साथ में हम अरबियन सी को मैच कर देते हैं तब उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोस्टल प्लेन के साथ में अरबियन सी को मैच करते हैं, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, ओके, अगर कोस्टल प्लेन के साथ में अरबियन सी को मैच करते हैं तो लक्षद्वीप को किसके साथ ही मैच करेंगे? लक्षद्वीप को ना हम रिवर कृष्णा के साथ ही मैच कर सकते हैं और ना हम वेस्टर्न स्टेट के साथ में मैच कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ये ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग की जो ऑप्शन हैं उनको करेक्ट जो मैचिंग होगी, मोस्ट ऑफ जो मैचिंग होगी, या एक तरह से कह सकते हैं 100% जहाँ पर मैचिंग होगी वहाँ पर ही आपको उसको मैच करना है। तो यहाँ पर हम कोस्टल प्लेन को मैच करेंगे रिवर कृष्णा से। नंबर 4, लक्षद्वीप क्लियर हो गया। अब कि लक्षद्वीप को हमें किससे मैच करना है? अरबियन सी से। और राजस्थान जो है, राजस्थान को हमें मैच करना है कौन से? जो हमारे पास में रिमेनिंग, ये एक तरह से मान सकते हैं लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास में है, वेस्टर्न स्टेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट, इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, उसे कंप्लीट करना है। एंड नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, इसे भी हमें आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया। और आपको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर, अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर, नीट एंड क्लीन वर्क के अंदर आपको ये क्वेश्चन ए, बी और सी अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके हम आंसर द फॉलोइंग की तरफ चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू वंस अगेन।